अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के रिटर्न टेस्ट की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन का आगाज 20 अप्रैल से हो रहा है। ये सेशन उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पीएसटी और सीटी के टेस्ट की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई। तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 से 25 दिन के अंदर क्रैश टेस्ट सीरीज के जरिए आपकी कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। उसके साथ अगर हम वीडियो लेक्चर सीरीज की बात करें तो आज की इस लेक्चर में हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 10 डिस्कस करेंगे, विच इज अबाउट डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ये एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो हम इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस के कुछ यूनिट्स देखेंगे। डिस्टेंस के यूनिट्स को हमने कुछ इस तरीके से स्टडी करना होता है कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस में एक यूनिट है किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब अगर हम इसको मजीद बड़े लेवल पर ले जाना चाहें, हम ये डायरेक्टली मालूम करना चाहें कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और हर मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने टोटल सेंटीमीटर बन जाएंगे। अगर हमें ये देखना हो कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और हर सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके का कि आपको बड़ी वैल्यू दी जाती है और कहा जाता है छोटी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर मैंने 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और वो 5000 मीटर बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो अब मैं उसे डिवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाता है कि 40,000 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करें, तो मैं अब इसे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा बल्कि मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो जब आपने बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करके जाना है, और जब छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाना है तो डिवाइड करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप ये वाली वैल्यूज याद कर लेंगे बड़े आसान तरीके से। ये आपने याद कर लेना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस हैं, आप सिंपली इनको सॉल्व करके देखिएगा, आसान से हैं, हम पहले भी इन पर बात कर चुके हैं। फिर है कन्वर्जन ऑफ टाइम एंड स्पीड। पहले तो टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम से मुराद एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आपके पास टोटल एक दिन हो तो उसमें 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब अगर मैंने मालूम करना हो कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो मैं कहूंगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1440 मिनट होते हैं पूरे दिन में। या अगर मैंने मालूम करना हो कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और जहां हमारे पास आ जाएगा कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। अगर हमने ये मालूम करना हो कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। देखिए कितनी सिंपल सी कैलकुलेशन है और कितनी आसानी से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लॉक्स की बात करें तो दुनिया में 2 तरह के क्लॉक चल रहे हैं, एक 24 आवर्स वाला, एक 12 आवर्स वाला। 24 आवर्स वाला शुरू होता है क्लॉक के, आप कहते हैं कि 0 आवर 1 मिनट से आप ऑनवर्ड से काउंट करना शुरू करते हैं, और ये आपके पास जाता है 23 आवर 59 सेकंड तक। तो ये आपका एक ओवरऑल बन जाता है। जो 12 आवर क्लॉक है वो आपका रात के 12 बजे अगर शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो यहां से शुरू हो गया, तो दोपहर के 11:59 तक वो AM चलता रहेगा। दोपहर के 12 बजे PM शुरू हो जाएगा और ये फिर रात को 11:59 तक PM रहेगा। तो दिन और रात के क्लॉक में ये फर्क है। आप कहते हैं ना शाम के 7 बजे, तो आप कहेंगे 7 PM, लेकिन अगर आप 24 आवर्स वाला फॉलो कर रहे हैं
तो दोपहर को 12 बज जाते हैं और 12 में 7 जमा करेंगे तो आप कहेंगे 19 बज गए हैं। तो इस तरीके से हम इन क्लॉक्स को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास 24 आवर क्लॉक है जो कि 1 से लेकर 24 तक होता है। आप इसे रात के 0000 से शुरू करेंगे और अगली रात के 0000 तक इसे चलाएंगे। जबकि जो 12 आवर्स का क्लॉक होता है वो आपका AM और PM के अकॉर्डिंग होता है। ये मिनट्स और सेकंड्स की तफरीक आपने यहां से देख लेनी है। आपके सामने के लिए हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिस तरह क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 आवर्स टू मिनट्स, 5 घंटों को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 5 घंटे यानी कि हर घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटों में 5 × 60 300 मिनट्स होते हैं। अगर कहा जाए 6 घंटे और 15 मिनट को मिनट्स में तकसीम करें, तब्दील करें, तो 6 घंटे में 6 × 60 मिनट है और 15 मिनट साथ एक्स्ट्रा उन्होंने दिए हैं, आप इनको जमा कर लें, ये 375 मिनट्स बन जाएंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है इसे हम बड़ा ही आसान चैप्टर काउंट करते हैं, लेकिन आपने जल्दी में इसमें मिस्टेक नहीं करनी। आगे है कन्वर्ट 600 मिनट्स टू आवर। आपने मिनट को आर में कन्वर्ट करना है, छोटी वैल्यू को बड़ी में। तो जब आपने छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो अब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। तो हमारे पास 600 मिनट है, अगर मैं उसे आर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक आर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर आएगा 10 आवर्स। तो ये हमारा आंसर है 689 मिनट्स। 689 मिनट्स को आप 60 से करेंगे डिवाइड। जब आप इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, 61 * 60, 8 9 61 * 60। अब ये हमारे पास 11 घंटे पूरे हो गए और यहां पर 29 मिनट्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे, तो 11 आवर्स और 29 मिनट्स। आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है 18 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें। तो 18 × 60, ये तो आसान है। 10 मिनट 15 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करें, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 7 15 को वैसे जमा कर दें। नेक्स्ट है 360 सेकंड को मिनट में करें, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम ये करेंगे, ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है स्पीड। स्पीड एक और आसान सी कैलकुलेशन है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसे अमूमन लेते हो किलोमीटर पर आवर, या अगर आपने थोड़ा डिस्टेंस करना हो तो आप कहते हैं मीटर पर सेकंड। दोनों तरीकों से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो पहले है 34 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो हमने करना है 34 किलोमीटर पर आवर को मिनट पर मीटर पर सेकंड में। अच्छा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 34,000 डिवाइडेड बाय ये कितने हमारे पास टाइम है, ये हमने कर दिया। और ये पर आवर में उन्होंने 3600 नीचे न जाने क्यों ले लिया है। आपने इसे मिनट्स में करना है। अच्छा, सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 1 × 60 × 60, तो ये हो जाएगा 34,000 डिवाइडेड बाय 3600। 20 से कैंसिल हो जाएंगे, 340 को 36 से आप डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 9.44 मीटर पर सेकंड। पहले हम मीटर पर मिनट के हिसाब से देखने चाह रहे थे, तो ये उस तरीके से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में करें। 102 मीटर पर सेकंड, सेकंड को तो उन्होंने कहा सेकंड ही रहने दें, तो नीचे तो आप कुछ भी चेंज नहीं करने जा रहे, ऊपर वाले को आपने किलोमीटर में करना है, तो किलोमीटर के लिए आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.102 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट 102 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर सेकंड, तो हमने इसे इस तरीके से कर लेना है। हमने स्पीड को करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 3600 से। अच्छा, ये यहां पर कैलकुलेशन में मिस्टेक यहां पर बुक में दी हुई है, आपने इस तरीके से इसे नहीं करना। 102 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो बात अलग है। इन्होंने यहां पे किलोमीटर पर सेकंड में कहा हुआ है, तो ऊपर स्टेटमेंट और है, नीचे और है, खुद ही इन्होंने गड़बड़ की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर सेकंड में करें। तो 63 मीटर पर आवर, ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में।
अब आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 आर है, तो हम इसे 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो ये हम करेंगे 3600 सेकंड बन जाएंगे। ऊपर जो है हमारे पास 63 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 63 100 सेंटीमीटर ऊपर आ जाएगा, नीचे 36, तो 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास रह जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 36, आप इसे करेंगे 1.75 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, हमारे पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में। 18 सेंटीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट हमने करना है मीटर पर सेकंड में। अब 18 को हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, और नीचे जो हमारे पास पहले है ये सेंटीमीटर पर सेकंड है, अच्छा मीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम मीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड को भी हम 3600 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3600। अब आप क्या करेंगे, आप इसे 18 डिवाइडेड बाय 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रैक्शन को उलट कर देंगे, 3600 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 18 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 648 मीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन आपने एस्टिमेट करना होता है, जिस तरह के क्वेश्चन है कि वलीद पेशावर की तरफ गया एक बिजनेस टूर के लिए, इस्लामाबाद से निकला 11:30 PM, तो 11:30 PM का मतलब हुआ कि ये रात के 11:30 बजे हैं, रात को 11:30 पे वो निकलता है, और ट्यूसडे को अगले दिन 2:15 पर वहां पर पहुंचता है AM में, मॉर्निंग में, तो आधा घंटा उसका रात का लगा है और 2 घंटे 15 मिनट अगले दिन के, तो ये 2 घंटे 45 मिनट उसका टोटल जो डिस्टेंस है वो बनता है। आमना सफर करती है फैसलाबाद से लाहौर की तरफ, वो वहां पे पहुंचती है 8:50 PM पे, 4 घंटे के सफर के बाद, 4 घंटे और 20 मिनट के सफर के बाद, तो वो किस वक्त उसने अपना जो जर्नी है वो शुरू किया है। 8:50 पर वो पहुंची है, उसने 20 मिनट ऊपर लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो इससे 20 मिनट पहले निकली थी, तो अगर आप जस्ट 20 निकाल दे तो वो 8:30 का हिसाब आ जाता है, और 4 घंटे आपने पहले जाना है, तो 8 की बजाय 4 आ जाएगा, 4:30 PM पर वो निकली थी। तो अब अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम को माइनस करेंगे, 8:50 में से आप 4 घंटे निकालेंगे तो जो 4:50 रह जाएगा, 20 मिनट भी निकाल देंगे तो 4 घंटे और 30 मिनट ये रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अगर कोई चीज लगातार एक ही स्पीड पर ट्रेवल करती है, चाहे वो जितना भी ट्रेवल करे, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि एक कार की स्पीड है 300 किलोमीटर पर 2.5 आवर, तो उसकी स्पीड बताएं, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 300 किलोमीटर को 2.5 आवर से, वो आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन हम जानते हैं कि रूटीन में यूनिफॉर्म स्पीड तो मेंटेन होती नहीं, तो हमने निकालनी क्या होती है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आप टोटल डिस्टेंस कवर्ड को डिवाइड कर देते हो टोटल टाइम टेकन से, कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लिया। तो जब आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से करेंगे तो ये आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। तो यहां पर हमने टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से किया है, आंसर आ रहा है 98 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड है कार की 56 किलोमीटर पर आवर, तो 7 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस करना है, 1 घंटे में 56 है, तो 7 घंटे में 56 × 7, आपका आंसर आ जाएगा 392। इससे अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक है वो 117 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में करता है, उसकी स्पीड मालूम करें, और स्पीड मालूम करें मीटर पर सेकंड में। पहले तो आप उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालें, उसके लिए आप 117 को 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर आप इसका आंसर देखें 39 आंसर आ गया, 39 किलोमीटर पर आवर। अब आपने 39 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, 39 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आर को सेकंड में करने के लिए 60 × 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकंड है, तो ये आपका हो जाएगा 39,000 डिवाइडेड बाय 3600, और आंसर आ जाएगा 10.83 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये भी एक इजी सा कॉन्सेप्ट था कि अगर हम एवरेज स्पीड वगैरह ले सकें। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का कॉन्सेप्ट। यहां पे पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू है कि 5 आवर में कितने मिनट होंगे। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 5 आवर में 60 ज़रब 5 होंगे यानी कि 300। ये हमारा राइट आंसर है। देयर आर डैश मीटर्स इन 500 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारे पास 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, क्योंकि आप छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जा रहे हो। आपके पास है 500 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएंगे 500 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर्स। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो आप नीचे तो यूनिट चेंज नहीं कर रहे, तो आप उसे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर सेम डिस्टेंस कवर हो सेम टाइम में तो ऐसी स्पीड क्या कहलाती है? ऐसी स्पीड कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। इससे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। द ड्यूरेशन इन विच ऑल थिंग्स हैपन, वो ड्यूरेशन जिसमें कोई इवेंट हैपन हो रहा हो, जिसे आप स्टडी कर रहे हो, तो उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं टाइम। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां पर ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।